हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का इस मुद्दे पर बड़ा बयान। विधायक नैना चौटाला और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला पर देवेंद्र बबली का बड़ा बयान। देवेंद्र बबली ने कहा कि नैना चौटाला और दिग्विजय चौटाला का बयान सहानुभूति बटोरने वाला है। अपनी सरकार के फैसले के साथ खड़े होना चाहिए। आज के वक्त में काम करके दिखाना होता है, तभी वोट मिलते हैं। खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सी बातों का जिक्र किया और इसी दौरान उन्होंने ये कहा कि विधायक नैना चौटाला और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का बयान सहानुभूति बटोरने वाला है। ये सहानुभूति बटोरने वाली स्टेटमेंट कह सकता हूं, चाहे वो हमारे विधायक जी नैना जी का हो, चाहे दिग्विजय ने दिया हो। ये सहानुभूति ऐसे नहीं, एक फैसले सरकार को प्रदेश हित के लेने होते हैं, उसमें फैसले लेने पड़ते हैं। पब्लिक कंफ्यूजन नहीं हो रही कि एक ही पार्टी के नेता अब देखिएगा, अब दुष्यंत जी हैं, सीट पे बैठे हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनकी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए वो क्या बोल रहे हैं। वो जो सरकार ने फैसला लिया है, वो फैसला जब दुष्यंत जी ये डिपार्टमेंट संभाले तभी के फैसले लिए हुए हैं। ये फैसले उस टाइम के हैं जब मैं तो विधायक होता था, जब दुष्यंत जी डिप्टी सीएम ये पंचायत और डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था, जब मुझे मंत्री बात उन्होंने ये जिम्मेवारी मुझे दी है। तो इसमें ये कह देना, और ये मैं इसको कोई ज़्यादा ठीक नहीं मानता। भाई आपकी सरकार का फैसला है, आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, आप सरकार के सहयोगी हैं। चाहे आप किसी अपनी दोनों पार्टियों में, मान लीजिए चलो वो तो नैना जी जो विधायक हैं, तो उनको मुझे लगता है कि एक बार इस पर अपने पार्टी में अपने हमारे नेता दुष्यंत जी से या गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा कर लेनी चाहिए। जब हम ऐसी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो जो जितने विधायक हैं, अब उस दिन बुलाया था, शायद उस दिन नैना जी पहुंच नहीं पाई, शायद इसलिए जो उस दिन चर्चा हुई थी उस मीटिंग में नैना जी थे नहीं। या आज मुझे नहीं बोलना चाहिए, आपके मीडिया के आपको थोड़ा अजीब लगेगा। वहाँ वो सड़क पास ही नहीं है जिसको वो कैमरे में कैद करे हैं। जब बबली पूरे प्रदेश के अंदर एक सिस्टम को भ्रष्टाचार के खिलाफ ख़त्म करने में, आगे बढ़ाने में, उसको ख़त्म करके ईमानदारी से गुणवत्ता के साथ काम, तो अपने हल्के में होने देगा। इतना मूर्ख तो देवेंद्र सिंह बबली नहीं है। वो हमारे कुछ शुभचिंतक हैं। आज हम सत्ता में बैठे हैं, तो हमारे सत्ता के सहयोगियों में से कुछ वहाँ हमारे प्यार करने वाले टुहाने में बैठे हैं। मेरे पार्टी के अंदर भी मेरे प्यार करने लोग भी ऐसे हैं। हाँ हैं। एक पर्टिकुलर मुझे टारगेट करेंगे जो, हाँ अपनी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, वो अपना राजनीतिक सिस्टम खो बैठे हैं। अब वो किसी न किसी तरीके से इसको ऐसे करो, इसका ऐसे करो, उन्हीं प्लानिंगों में लगे रहते हैं, क्योंकि उनके पास उनका कोई विजन नहीं है ना, उनके पास काम है। उनका काम ही एक था कि एक बार मौका मिला था, अब कभी दोबारा गलती से कोई एक बार आ जाए तो हम फिर उधेड़ के भगा दे पूरे प्रदेश को। हाँ, वो सब मैनिपुलेटेड है इनका सारा भाई सब। कोई ऐसा नहीं, हमारे रहते हुए वहाँ काम में आप जाओगे कभी कैमरा लेके घूमना, मेरी पूरी कंस्टिट्यूंसी में हर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, अकेला पंचायत की नहीं कर रहा हूँ। हमने क्वालिटी इंप्रूव कराई है। एक नंबर की ईंट भट्ठे कभी सरकारी का काम ना आया करता, एक नंबर की ईंट कभी किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट होता था जाया नहीं करती। मेरे भट्ठे वालों पे चले जाना आप, ये पूछना भी टुहाना में कभी कोई 3 नंबर की कोई ईंट या 2 नंबर की ईंट कहीं किसी काम पे भी गई है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ का है, चाहे हमारा इरीगेशन का काम है, चाहे PWD का, एवरीथिंग, कोई भी हमारा डिपार्टमेंट है, चाहे पंचायत, सिंगल ईंट भी नहीं जा सकती। लोगों के हमने निगरानी कमेटियाँ बना दी हैं, गांव में मैंने अवेयर कर दिया है। मेरे पास सोशल मीडिया में उनके वो होते हैं, फ़ोन पे फटाफट भेजना काम करते हैं, साथ के साथ एक्शन, ट्राली वापस, 50 ईंट ले गया, ट्राली वापस भेजो भैया। शुरू में हमने सख्ती कर दी, लोगों में जागरूकता आ गई। लोगों को मैंने बताया तुम्हारा पैसा है, इसको लूटने वाला कौन है, लूटने वाला रोको उसको। अकेला बबली के गाँव में कैसे खड़ा होगा आके? मेरे लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं आज, इसीलिए मैं पहली पसंद हूँ, इसीलिए इन लोगों को तकलीफ होने लग रही है।